हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल मंत्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में बात करने वाला हूँ। जब एमबीबीएस अब्रॉड की बात आती है तो कई सारे डेस्टिनेशन आपके सामने आती हैं, आपको पता होंगी, जैसे कि रशिया है, यूक्रेन, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मीनिया। देयर आर मेनी कंट्रीज़, मेनी डेस्टिनेशंस। इनमें से मैं आज एमबीबीएस इन रशिया की बात करूँगा। रशिया जो रहा है पिछले लगभग 3 डिकेड से, लगभग 25-30 सालों से जो है रशिया एक ट्राइड एंड टेस्टेड डेस्टिनेशन रहा है एमबीबीएस के लिए। इंडियन जो कैंडिडेट्स हैं रशिया में पिछले ऑलमोस्ट 25-30 सालों से जाते रहे हैं, इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड है। और आज के डेट में भी जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो इंडिया से जाते हैं वो रशिया ही जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके लिए। हम लोगों ने मेडिकल मंत्रालय ने एक अलग वीडियो किया हुआ है जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगा। और रशिया में भी वैसे कई सारे कॉलेजेस हैं, आपने कई सारे कॉलेजेस के नाम सुने होंगे। यदि आप यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे देखेंगे तो कई सारे कॉलेजेस हैं। उनमें से बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे भी हैं, कुछ कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं भी हैं। लेकिन आज जिस कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये रियल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन रशिया। जी हाँ, मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ उस कॉलेज का नाम है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, KSMU। जी हाँ, KSMU रशिया का एक सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में आता है, सबसे बेहतरीन ट्राइड एंड टेस्टेड और सबसे बढ़िया रिजल्ट वाले कॉलेज में आता है। कई सारे कॉलेजेस के बारे में आपने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे। जहाँ तक जो सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो कुर्स्क बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड कॉलेज नहीं है, इन द सेंस इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे ऐड नहीं दिखेंगे आपको, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं दिखेगी आपको। दिस मे बी बिकॉज कुर्स्क बिलीव्स इन क्वालिटी, एंड क्वालिटी डज नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल help, artificial support or some sort of advertisement. बट एनीवेज मैं आपको जब एमबीबीएस अब्रॉड की बात आती है, जब आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं या जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो जो मेजर क्राइटेरिया जिस पे कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए, एंड आई एम श्योर आप उस क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखते होंगे कॉलेज सिलेक्शन के वक्त। उनमें से जो क्राइटेरिया आती है, सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी क्राइटेरिया आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, उस कॉलेज में किस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, क्या है मीडियम ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा उसकी कनेक्टिविटी, उसका लोकेशन कहाँ है, मतलब वेयर दिस यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। fees part, the commercial aspect, the fee part, that is also very important aspect when you choose any particular university। तो इस पे मैं बात करूँगा आपसे कुर्स्क के बारे में। MCI पासिंग रेशियो, जो FMG, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जो होता है, उसमें उस पर्टिकुलर कंट्री का या उस पर्टिकुलर कॉलेज का क्या पासिंग रेशियो रहा है, क्या जो है पासिंग परसेंटेज रहा है, ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर होना चाहिए आपके क्राइटेरिया में। तो ये चीज़ हो गई। उस कॉलेज का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, मतलब वहाँ पे जो हॉस्पिटल के जो एक्सपोजर होता है, जो आपका जो पेशेंट इंटरेक्शन वगैरह होता है, उसकी कितनी अपॉर्चुनिटी होती है, आपके वहाँ पे लैब सिस्टम, वहाँ पे जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो कितना बढ़िया है, रिसर्च की फैसिलिटी कितनी अच्छी है भी या नहीं, ये सब सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू काइंड ऑफ कंसिडर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। और मेस एंड फूड, जो फूड ऑफ कोर्स इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। तो भाई खाना इंडियन मिलता है नहीं मिलता है, क्या खाने का व्यवस्था है, हॉस्टल कैसा है, मेस फैसिलिटी कैसी है, ये सब देखना ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो सेफ्टी सिक्योरिटी, वहाँ कॉलेज में सेफ्टी सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, डिसिप्लिन कैसा है, गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे मैं आज फटाफट बात करूँगा कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो आज हम रिव्यू करेंगे कि भाई इन सारे फैक्टर्स पे KSMU, where does KSMU stand when it comes to all these पैरामीटर्स। लेट्स कीप दिस वीडियो शॉर्ट, ज़्यादा लंबी वीडियो करने हुए मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि मीडियम ऑफ स्टडीज़, ये इस पर यदि हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेज के बारे में नॉर्मली जो है ना कैंडिडेट्स कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, या और भी आपको पता होगा कि एक डाउट होती है कि भाई कहीं एक बाइलिंगुअल कॉलेज तो नहीं है। तो मैं आपको एक बता दूं आपको कि हम लोगों के बहुत सारे कॉल्स आती हैं हर कॉलेज के बारे में, इन रशिया डिफरेंट कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेज के नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं उनमें लोगों को डाउट होता है कि ये कॉलेज बाइलिंगुअल है, ये कॉलेज इंग्लिश मीडियम है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज तक
not even a single call we have received wherein candidate would have some sort of or any sort of doubt कि कुर्क्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक बाइलिंगुअल कॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कुर्क्स जो है वो रशिया में, पूरे इंटायर रशिया में, कुर्क्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच स्टार्टेड द इंटायर 6 year MD प्रोग्राम इन इंग्लिश मीडियम, इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। तो जो बाइलिंगुअलिटी की जो बात है या फिर कोई डाउट है कि भाई कुर्क्स इंग्लिश मीडियम है भी या नहीं, इस पर मैं आपको बता दूँ, इस पर आपको डाउट करने की बिल्कुल 0% भी ज़रूरत नहीं है। कुर्क्स इज़ 100% इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी वेर इन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये जैसा मैंने बताया, कुर्क्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन इंटायर रशिया which has started the MD program, which is of course I'm sure you would know, MD program in Russia is equivalent to MBBS in India। तो MBBS प्रोग्राम को कुर्क्स ने पूरे 6 साल का जो प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में चालू करने वाला ये वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया है। और आज से नहीं, 1996-97 से ही ये इंग्लिश मीडियम में ये सारे MD प्रोग्राम को रन कर रहे हैं लोग। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आई मीन दे हैव गॉट द हिस्ट्री, दे हैव गॉट द experience actually of running in English medium program, for many years, almost nearly 27-28 years. So that is one very strong aspect about Kursk State Medical University. This is one. जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे 2 इंटेक होता है, ठीक है, एक आपका सितंबर इंटेक होता है, दूसरा जो है फरवरी इंटेक होता है। तो सारे यदि सितंबर इंटेक और फरवरी इंटेक को यदि हम ऐड कर लें तो ऑलमोस्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पास आउट हुए हैं, वहाँ से कैंडिडेट्स पास आउट हुए हैं, यदि हम इसको वहाँ से काउंट करें 96-97 से जब से इंग्लिश मीडियम इनकी पढ़ाई हो रही है, तो ऑलमोस्ट 40+ जो बैचेज़ हैं वो पास आउट हो चुके हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर लोकल रशियन स्टूडेंट्स। लोकल स्टूडेंट्स तो और भी बहुत ज़्यादा बैचेज़ होंगी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी आई थिंक हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 1935। सो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 80 year old यूनिवर्सिटी है, and they have been running this course successfully. But for international students, they have been running this course, they have been running English medium course for last almost 27-28 years, and over 40 international batches have already passed out. So please don't have any confusion, any doubt in terms of this college, in terms of language कि किस लैंग्वेज में ये लोग कोर्स ये रन कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम है, प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट, दैट इज़ वन। सो दिस इज़ वन। सेकेंड थिंग, जब लोकेशन की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, तो कुर्क्स काफ़ी वेल कनेक्टेड रीजन में, हालांकि सिटी बहुत बड़ी नहीं है, सिटी छोटी है। ये जो मॉस्को से कुर्क्स है, ये अराउंड 550 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जो आप मॉस्को सेंट्रल रीजन में है, जो रशिया का जो सेंट्रल एंड यूरोपियन रीजन है, उसमें कुर्क्स पड़ता है। और जो मॉस्को से यूक्रेन की जो कनेक्टिविटी है, जो सारी ट्रेन्स मॉस्को से यूक्रेन जाती हैं वो कुर्क्स होकर ही जाती हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज दे आर रियली द कुर्क्स सिटी एज सच इज़ वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम मॉस्को। सारी ट्रेन जो मॉस्को से यूक्रेन जाती हैं वो कुर्क्स होकर जाते हैं, दैट इज़ वन। सेकंड थिंग, कुर्क्स में अपना छोटा सा एक एयरपोर्ट भी है, एंड द यूनिवर्सिटी इज़ अराउंड 10 minutes ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो ट्रेवल वाइज भी काफ़ी वेल कनेक्टेड है। एंड मॉस्को से यदि आप कुर्क्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लाइट टिकट नहीं होती है, ऑलमोस्ट 4000, 5000, मैक्सिमम 6000 में फ़्लाइट टिकट आपकी आ जाती है। वो डिपेंड करता है किस सीज़न में आप, किस टाइम में आप फ्लाई कर रहे हैं, बट नॉर्मली 4,000 to 6,000 के बीच में फ़्लाइट टिकट एज वी स्पीक ये आपका बनता है। सो दैट इज़ वन। सो कनेक्टिविटी वाइज किसी तरह का डाउट नहीं है। फ्रॉम दिल्ली यू फ्लाई टू मॉस्को, एंड फ्रॉम मॉस्को देन यू फ्लाई टू कुर्क्स। और मे बी इफ यू आर गोइंग बाई रोड देन इट टेक्स अराउंड 6 to 7 hours। बस की फैसिलिटीज़ है। नॉर्मली जो नए कैंडिडेट्स, फ्रेश कैंडिडेट, फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट जो जाते हैं, उनको तो कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड योर कॉन्ट्रैक्टर, दे ऑल काइंड ऑफ in fact the team comes from the university to pick up students from the Moscow airport. They pick up the students, they will provide you all lunch or breakfast, whatever the time it is, and then accordingly then आप बस में फिर आप कुर्क्स जाते हैं। So 6-7 hours के ड्राइव है बाई रोड। सो इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड सिटी, उसमें किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। दैट्स सेकेंड थिंग।
फ़ीस की हम बात करें यदि हम कि भाई कितना कितना खर्चा है, कितनी जो है आई मीन कितनी ओवरऑल जो पैकेज है कोर्स में पढ़ने का वो क्या पैकेज पड़ता है। सो मैं आपको फ़ीस की बात करूं, इस साल जो 2021 की जब मैं बात करूं एडमिशन की, तो जो अभी जो फ़ीस है वो $5,500 उसका ट्यूशन फ़ी है जो एनुअल बेसिस पे होता है। 5,500 ट्यूशन फ़ी होता है। इसके अलावा जो आपकी जो हॉस्टल फ़ी होती है वो हॉस्टल आपकी $700 की होती है, राइट। एंड देन $80 जो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है विच यू नीड टू रिन्यू एवरी ईयर। सो द ओवरऑल एनुअल बेसिस पे जो इसकी फ़ी होती है वो $6,280 की होती है आपके कोर्स में। इसको आप अकॉर्डिंगली जो है ना 74 या 75 रुपीज़ पर डॉलर को यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको आप ये मल्टीप्लाई करके आप ये कर सकते हैं इंडियन रुपये में क्या होगा। US डॉलर में $6,280 आपका एनुअल फ़ी है विच इंक्लूड्स योर ट्यूशन फ़ी, योर हॉस्टल एंड योर मेडिकल इंश्योरेंस। दिस इज़ द फीस विच यू नीड टू पे ऑन एनुअल बेसिस। बाकी जो यदि मैं खाने वगैरह की बात करूँ तो आप ऑन एन एवरेज आप मान के चलें कि खाना रशिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ओवरऑल यदि मैं पूरे साल की बात करूँ तो अराउंड $1,000 के आसपास जो है ना आपका आपकी खर्च होता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलें कि मंथ का अराउंड 6,000 के आसपास जो है ना आपके खाने का खर्च आता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो यदि मैं इस पूरे जो पूरी फीस को यदि मैं पूरे 6 ईयर के लिए यदि मैं ये करूँ तो आपका जो खर्च जो आता है, ओवरऑल बजट जो आता है कोर्स में पढ़ने के लिए वो अराउंड 28-29 लाख के आसपास जो है 28 to 30 लाख के बीच में आपका बनेगा। एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, medical insurance, your initial documentation, at the same time your food and mess charges and everything all put together। ये मैं आपको बता दूं तो ये फीस के पार्ट है which is like not very expensive university considering the fact कि जो क्वालिटी है इस यूनिवर्सिटी की और जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम है, जो क्वालिटी है, डिसिप्लिन है, पढ़ाई है, MCI पासिंग रेशियो है इस कॉलेज का जो उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। अफोर्डेबल बजट में बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस है एंड दिस इज़ वन ऑफ द टॉप रैंक कॉलेज इन रशिया। सो दिस इज़ अबाउट द फी पार्ट। MCI पासिंग रेशियो की बात करें तो रशिया में ओवरऑल जो MCI पासिंग रेशियो आई एम श्योर यू कैन डू गूगल एंड ऑल, बट इस कॉलेज का जो पर्टिकुलरली जो पासिंग रेशियो बनता है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी कॉलेजेस कंपैरिजन में आप देखें तो दिस कॉलेज स्टैंड्स रियली टॉल इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू कंपेयर दिस यूनिवर्सिटी द कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कंपेयर टू मेनी अदर यूनिवर्सिटीज। पासिंग रेशियो जो MCI पासिंग रेशियो काफ़ी बेटर है। फर्स्ट ईयर जो बच्चे जो करंट फर्स्ट अटैम्प्ट में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वो ऑन एन एवरेज 18 to 20% के आसपास जो बच्चे जो है ना क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। बाकी क्या जो बच्चे होते हैं वो सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में अराउंड 50% के आसपास बच्चे जो है ना जो कैंडिडेट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 60-70% का जो है ना MCI पासिंग रेशियो है जो बच्चे MCI वापस आके इंडिया में देना चाहते हैं देते हैं। सो विच इज़ रियली गुड कंपेयर टू मेनी अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड मेनी अदर कंट्रीज। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, बाकी के जो बच्चे होते हैं उनमें से कई सारे बच्चे वहाँ पे USMLE के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, अच्छी आपको जो फैसिलिटी देते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं USMLE के का प्रिपरेशन करते हैं और US वगैरह यूरोपियन रीजन में निकलने की कोशिश करते हैं, वो चले जाते हैं। कुछ लोगों को सेकंड थर्ड अटैम्प्ट भी देना पड़ता है। बट एक दिस इज़ लाइक पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि USMLE के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। वो लोग एडिशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल जो है ना आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं एंड देन यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस टू सॉर्ट ऑफ क्लियर USMLE एज वेल। सो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। उसके अलावा तो 10 to 15% कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रशिया में रह के ही जो अपना करियर बनाते हैं। मे बी फर्दर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में चले जाते हैं, उसके बाद वो अपने टीचिंग लाइन वगैरह में जाते हैं या फिर वहाँ रह के ही वो प्रैक्टिस करते हैं और मे बी दे गेट इनटू एनी अदर सॉर्ट ऑफ स्टफ लाइक बिजनेस और मे बी मेडिकल प्रैक्टिस व्हाटएवर। सो ऑल ऑन एन एवरेज यदि मैं बताऊँ आपको तो MCI पासिंग के मामले में कुर्स्क इज़ रियली कुर्स्क स्टैंड अपार्ट। बहुत अच्छी पासिंग परसेंटेज है यहाँ की। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी बात पे यकीन करें। आई एम श्योर यू विल डू योर होमवर्क, योर बैकग्राउंड सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन इन योर ओन वे। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा, मैं आपको छोटे तरीका बताऊंगा। आप लोग आई एम श्योर आपने करा होगा या नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सिंपल तरीका है।
KSMU के जो एल्यूमिनाइज हैं उनसे आप कनेक्ट बनाएं। जैसा कि आप सोशल मीडिया में आप जाएंगे, मे बी लिंक्डइन पे जाएंगे या फिर आप फेसबुक वगैरह पे जाएंगे और कुक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह सर्च करेंगे तो आपको लोग मिल जाएंगे। कनेक्ट विद देम, गेट इन टच विद देम, उनका आप नंबर एक्सचेंज कीजिए, गेट ऑन कॉल विद दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन पास्ट, जो उनका एल्यूमिनाई नेटवर्क है, जो उनके एल्यूमिनस हैं, उनसे आप कनेक्ट बनाएं, उनसे आप बात करें। डोंट गो बाई माई वर्ड्स, rather you talk to them, find out what is the reality, and what is the sort of passing ratio of this college or the fee structure, the overall facility, education, whatever you want to talk to them, आप ये कीजिए। जो भी कैंडिडेट वहाँ से पास आउट हुआ है पहले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले, talk to them, you will sort of get all your queries clarified. But take my word guys, this college has got really good MCI passing percentage, so that's that. Moving on to the next टॉपिक विच इज़ क्लिनिकल एक्सपोजर। कैसा है वहाँ की पढ़ाई तो वहाँ के नो डाउट बहुत ही, पढ़ाई के मामले में दे आर वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट अबाउट दैट, वो तो है ही। पढ़ाई के साथ साथ जो क्लिनिकल एक्सपोजर भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे वहाँ पे जो कुर्स सिटी के अंदर और आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट बने होते हैं। लाइक कुर्स में एक रेलवे हॉस्पिटल है, एक जो उनका स्टेट गवर्नमेंट का जो इमरजेंसी हॉस्पिटल वगैरह है, तो ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल्स वहाँ पे जो हैं उनमें यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के जो ग्रुप वाइज उनकी जो है ना अलग अलग वहाँ ड्यूटी होती है वहाँ पे पढ़ाई के लिए, और जो क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए, पेशेंट इंटरेक्शन के लिए बच्चे जो है ना उनका जब भी शेड्यूल होता है वो जाते हैं वहाँ पे, पढ़ाई पढ़ते भी हैं। जो नॉर्मल जो आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी होती है आपकी, वो आप करते हैं। So in terms of clinical exposure and the exposure in terms of exposure with the patients and all, बहुत ही बढ़िया है, अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट ओवरऑल वहाँ पे। तो ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई की क्वालिटी वगैरह बहुत ही बढ़िया है, क्लिनिकल एक्सपोजर और रिसर्च की फैसिलिटी भी बहुत ही बढ़िया है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, कुक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो। मेस और फूड की बात करूँ, हॉस्टल की बात करूँ, 5-6 हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, सारे गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स वहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, सारे थोड़े हॉस्टल्स पुराने हैं, बट लाइक हॉस्टल्स टाइम टू टाइम रेनोवेट किए जाते हैं। वहाँ पे नॉर्मली जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे जाते हैं, कैंडिडेट सब जाते हैं, तो हॉस्टल नंबर 4 में वहाँ पे स्टे करते हैं। वो लगभग बड़ी बिल्डिंग है, 9-10 माले की बिल्डिंग है, उसमें जो है ना आपको वहाँ पे वो रिसेंटली रेनोवेट भी की गई है वो हॉस्टल, तो अच्छा हॉस्टल है, विच इज़ गुड। I would say not of course that great, but yes it is good for in terms of accommodation, तो अच्छा है, अफोर्डेबल है, बढ़िया फैसिलिटी है। मेस वगैरह की बात करूँ, फूड की बात करूँ तो इंडियन फूड मिल जाता है वहाँ पे। हॉस्टल के अंदर भी सारी फैसिलिटी तो आपके है, मेस चलता है। इसके अलावा बाहर में मिल सर्विस वाले हैं, मिल सर्विस जो हैं, जो कि वहाँ से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। जो कैंडिडेट खुद खाना बनाना चाहें, खुद जो कुकिंग, हालांकि ये तो इन रशिया की और भी यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटी होती है, यहाँ भी है कि किचन होता है हर फ्लोर पे, यूटेंसिल्स होते हैं और बाकी जो फैसिलिटीज़ रहती है किचन में वो होते हैं। इफ़ यू वांट टू कुक ऑन योर ओन यू कैन डू दैट, उसकी आपको इंडिपेंडेंस है, आप वो खुद कर सकते हैं। थोड़ा खर्च भी आपका बच जाता है, एंड यू ईट एज़ पर योर दिस थिंग योर चॉइस एंड ऑल। सो ओवरऑल यदि मैं खाने की बात करूँ तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिल सर्विस हैं जिसमें कि आपको इंडियन फूड, नॉर्मल चपाती, भाजी, पुलाव, राइस, दाल, नॉन वेज चिकन वगैरह आपको मिल जाता है, एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 100 रुपये की वेज थाली मिलती है आपको, 120 रुपये, इंडियन करेंसी की बात मैं करूँ तो 120 रुपये में आपको नॉन वेज की जो है ना चिकन की थाली आपको वहाँ पे मिल जाती है, जिसमें कि चिकन, चपाती, पुलाव या राइस जो भी है आपको मिल जाएगा, सब्जी, सैलड वगैरह मिल जाता है, विच इज़ गुड, आई वुड से नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इंडियन फूड आपको मिल जाता है। सो दिस इज़ अबाउट फूड एंड मेस सर्विस इन कुर्क्स। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करूँ तो काफ़ी सेफ सिक्योर है, डिसिप्लिन सिटी है, मतलब ये पढ़ने वाले कैंडिडेट्स के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी है। यदि यहाँ पे जाना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि यहाँ पे डिसिप्लिनरी इशू होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉलेज बंक करेंगे, इस तरह की और कुछ इशू होगी, तो कॉलेज वुड नॉट माइंड एक्सपेलिंग यू। सो आप बच्चे एक्सपेल भी होते हैं जो जिनका डिसिप्लिनरी इशू होता है, पढ़ते नहीं हैं और ऐसी कुछ बात होती है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो बी वेयर, यूनिवर्सिटी में जाएं तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हैंकी पैंकी नहीं चलेगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे यदि आप देखेंगे इस यूनिवर्सिटी को, यदि आप
आई मीन एनालाइज करेंगे सारी बातों को, सारे फैक्टर्स को आप सोचेंगे तो कुर्क्स स्टैंड्स रियली अपार्ट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, यू नो, डोंट हैव एनी डाउट, यू नो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ यू नो एनी ऑफ दिस एस्पेक्ट, बाइलिंगुअलिटी और एनी हिडन चार्जेस, फीस की कैसा है, पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है, सब बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा है. आप इस कॉलेज को के बारे में सोचें, स्टडी करें, पता करें, और देन इफ़ यू आर कन्विंस्ड देन यू नो गो ahead and take admission. We are there to help you guys, you know, in terms of admission and facilitating hassle free, you know, I mean admission and your transit from India to Kurks. So you know Medical Mantra provides you all the facilities. We are there to help you guys. ये सब बातें हैं. इसके अलावा कुछ और भी डाउट है, कुछ और भी आपकी क्वेरी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन दी बिलो गिवन नंबर. वी विल लव टू हेल्प यू आउट, यू नो, आई मीन इन प्रोवाइडिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन. कुछ भी हो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में. बट यू नो रेस्ट एश्योर्ड कि यदि आप इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो यू विल नॉट गो रॉन्ग. येस, टेक माई वर्ड्स. So with this, you know, I thank you for watching this video. Bye bye for now. Namaskar.